हे दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल क्रिप्टो श्याम में आप सबका स्वागत है। मैं श्याम सेन आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनेंस के ऊपर नया प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका नाम है लीनिया। और इसके बारे में बहुत टाइम से बातें भी चल रही थी, बहुत सारे लोगों ने इसके एयरड्रॉप में भी पार्टिसिपेट कर रखा है। एंड डेफिनेटली दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो आज की इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले, कल की डेट में इसकी लिस्टिंग होने वाली है, किस टाइम पे होने वाली है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरीके का ये रिटर्न हमें बना के आने वाले टाइम के अंदर दे सकता है। तो इसके रिलेटेड भी जो हमारी यहाँ पर एनालिसिस होगी फंडामेंटल तौर पे, वो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ इसकी टोकनाइजेशन को देखने के बाद में। सो मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर में नए हैं, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड प्रॉफिटेबल वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूं जहां पर आपको एजुकेशन के साथ साथ लर्निंग के साथ साथ एक अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं जिसके अंदर में आप डेफिनेटली रिटर्न भी बना सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर दोस्तों। तो मेरा काम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन प्रोजेक्ट के बारे में। एंड डेफिनेटली यहाँ पर से आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। और डेफिनेटली दोस्तों, आपको कमेंट करके भी बताना है कि आप क्या यहाँ पर से सोचते हो इस प्रोजेक्ट को लेके। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलेटाइल एंड रिस्की है। इन्वेस्टमेंट अपनी ऑन रिसर्च ऑन डिसीजन ऑन रिस्क के ऊपर कीजिएगा। जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, जो लॉस होगा वो भी आपका होगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो ट्विटर के ऊपर में बाइनेंस ने जो कि अनाउंसमेंट कर दिया है कि लीनिया की जो कि लिस्टिंग है वो कल के डेट में होने वाली है। होल्डर्स एयरड्रॉप के तौर पे ये प्रोजेक्ट आने वाला है। यहाँ पर अनाउंसमेंट डिटेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये 37 नंबर का प्रोजेक्ट है। बेसिकली अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर से, तो यहाँ पर होल्डर्स एयरड्रॉप का 37 नंबर का प्रोजेक्ट है। लेयर 2 के जेके रोलअप नेटवर्क के ऊपर में यहाँ पर ये पावर करता है जेके ईवीएम, जो कि डिजाइन है स्केल करने के रिलेटेड इथेरियम नेटवर्क को। और दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर से, तो इसका जो एयर ड्रॉप है वो भी चल रहा था, जहां पर सिंपली आप बीएनबी को जो कि बाइनेंस के ऊपर होल्ड करते हो एंड डेफिनेटली उसके बेसिस पे आपको स्नैपशॉट के जरिए एयर ड्रॉप मिलता है। यही बेसिकली दोस्तों बाइनेंस के होल्डर एयर ड्रॉप का रूल है कि अगर आपको एयर ड्रॉप चाहिए तो आपको क्या करना होगा, बीएनबी को होल्ड करना होगा अपने स्पॉट वॉलेट के अंदर। और उसके ऊपर में यहाँ पर जो किया इस टाइम पीरियड से, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो तो 25/8 से यहाँ पर 28/8 के बीच में यहाँ पर स्नैपशॉट लिए गए होंगे। और स्नैपशॉट के जरिए आपको यहाँ पर जो किया कुछ टोकन एयर ड्रॉप के तौर पे मिलने वाले हैं। सो यहाँ पर ये सिंपल फंड है। अगर हम बात करें इसकी लिस्टिंग की, तो कल की डेट में यानी कि 10 तारीख को इसकी लिस्टिंग होने वाली है 16 यूटीसी। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें 16 का मतलब होता है 4 PM यूटीसी के हिसाब से, इंडिया टाइम के हिसाब से भी देख लेते हैं। चलो 4 PM के अगर बात करें तो 9:30 बजे के आसपास इंडिया टाइम के हिसाब से कल की डेट में नाइट में आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है। हालांकि अगर हम बात करें तो इसकी लिस्टिंग ऑलरेडी हो रखी है। अगर आप देख पा रहे हो तो अभी के टाइम पे ये प्री मार्केट के अंदर में और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर में 0.032 सेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर भी आते हैं, पहले डिटेल जान लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी लिस्टिंग जो होने वाली है यूएसडीटी, यूएसडीसी, बीएनबी, एफडीयूएसडीटी और टीआरवाई के पेयर के अंदर में सी टैग के साथ में होने वाली है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर से, तो बेसिकली अल्फा के ऊपर भी आया था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अब ये ट्रेडिंग जो कि यहाँ पर से ओपन कर दी गई है इसके लिए। अब दोस्तों, सबसे खास बात क्या है, बाइनेंस के अल्फा के ऊपर जो भी नए प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बताओ, देखो सबसे ज्यादा पंप दिखा रहा है MYX ने दोस्तों लास्ट 3 मंथ के अंदर में, आपको बिलीव नहीं होगा, 150-155 गुना से भी ऊपर का रिटर्न दिया है। मैं यहाँ पर कुछ भी चीज बिना डिटेल की नहीं बताता, आपको भी पता है। और ये चीज अगर आप देखोगे तो देखो मैंने अपडेट करके बताया, ये देख सकते हो MYX फाइनेंस नाम से ये टोकन है, बाइनेंस के अल्फा के ऊपर भी आया था। और अगर आप देखोगे तो इसने जुलाई से लेके अब तक लगभग 15,556% का रिटर्न दिया। और लास्ट 2 डेज के अंदर में ही इसने 600% का रिटर्न यहां पर से अपसाइड मूव दिखाया है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आपको बाय करना है, इन्वेस्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हाईली रिस्की है फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि इतना ज्यादा इसने रिटर्न दे दिया, तो आपको बिल्कुल भी यहां पर इस प्रोजेक्ट से दूर रहना है। लेकिन हम ट्राई करते हैं इस तरीके के ही प्रोजेक्ट फाइंड करके आपके साथ शेयर किए। एंड डेफिनेटली इन्वेस्ट करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो बाइनेंस के अल्फा के ऊपर प्रोजेक्ट्स आते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं फंडामेंटली। एंड डेफिनेटली वो अच्छा प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर दे पाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें लीनिया की, तो लीनिया ऑलरेडी यहां पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और नोन प्रोजेक्ट है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है मार्केट के अंदर। अगर हम बात करें यहां पर से, तो इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 72 बिलियन की। जी हां दोस्तों, 72 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है। मैक्स सप्लाई भी 72 बिलियन की है। और वहीं पर होल्डर एयर ड्रॉप के लिए इन्होंने जो किया एलोकेट किया है अराउंड 1% सप्लाई, यानी कि 720 मिलियन जो टोकन्स है वो यहां पर से हम सब जितने भी यहां पर लोगों ने बीएनबी को होल्ड किया होगा बाइनेंस के ऊपर, उनको मिलने वाला है फ्री में, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें सर्कुलेटिंग की, तो यहां पर जब लिस्टिंग हो जाएगी मार्केट के अंदर, तो 21.50% ऑफ मैक्स सप्लाई जो कि मार्केट के अंदर आएगी, यानी कि 50.48 बिलियन टोकन, 15.48 बिलियन टोकन मार्केट के अंदर सर्कुलेटिंग में आने वाले। आई होप आपको यहां तक क्लियर है सिंपल भाषा में। अब मैं लेके चलता हूं आपको क्रिप्टो रैंक के ऊपर में, और वहां पर डिटेल में आपको हर एक चीज बताता हूं। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो तो आज के रेट में 0.032 सेंट के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। कि कहां पर ट्रेड कर रहा है, करंटली ट्रेडिंग ऑन प्री मार्केट। एंड यहां पर से जो भी चीजें हैं वो रिस्क फैक्टर के साथ आती है बहुत ज्यादा। सो यहां पर मैं तो रिकमेंड नहीं करता आपको कि प्री मार्केट के अंदर आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
मेरा कहना है यहाँ पर ये, या तो आईसीओ में, या फिर आप जो भी यहाँ पर प्री सेल्स होते हैं उसमें लो, या फिर आप जब मार्केट के अंदर ये आ जाए, जितने भी लोगों ने एडॉप में पार्टिसिपेट किया होगा, जिनको बड़े बड़े एडॉप मिले होंगे, वो सेल आउट कर दें एंड उसके बाद में आपको एंट्री लेनी चाहिए अगर प्रोजेक्ट के अंदर दम आपको लग रहा है। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से एनालिसिस करते हो। मैं अभी यहाँ पर से आपको इसका फंडामेंटल थोड़ा समझाना चाहता हूँ। अगर आप देख पा रहे हो तो फुली रिलेटेड मार्केट कैप $2.27 बिलियन का यहाँ पर शो हो रहा है, जहां पर $206 मिलियन का मार्केट में वॉल्यूम यहाँ पर दिखने मिल रहा है, जहां जहां फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर से, तो जो मैक्स सप्लाई मैंने बताया, टोटल सप्लाई सीएम 72 बिलियन की है, लेकिन सर्कुलेटिंग अभी के टाइम पे पता नहीं है हमें कितनी है। तो यहाँ पर ये चीज को आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई के हिसाब से अभी जो यहाँ पर ये लिस्ट हुआ है एंड डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, उस बेसिस पे 0.0366 सेंट के अराउंड इसकी प्राइस जो कि ट्रेड होती है हमें देखने मिली। 13% अभी ये डाउन चल रहा है अपने हाई से। ये आपको यहाँ पर से बेसिक नॉलेज इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड मिल रही है। फंड एंड बैकर्स की अगर बात करें यहाँ पर से, तो बहुत सारे फंड एंड बैकर्स में आपको नाम भी देखने को मिलते होंगे, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल के टाइम पे जैसे कि मैंने बताया, ये एक डेवलपर रेडी जेके रोलर पावर्ड जो कि यहाँ पर से बेसिकली प्रोजेक्ट है, जो कि एनेबल करता है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इथेरियम बिल्डर्स। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में इथेरियम को स्केलिंग करने के ऊपर ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, जिस तरीके से आर्बिट्रम काम करता है, ओपी काम करता है, डेफिनेटली और भी जितने भी लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स हैं वो काम करते हैं। तो आपको ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब मैं आपको एक बार थोड़ा इनके वेबसाइट को भी दिखा देता हूँ, जो कि आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये यहाँ पर से लीनिया की वेबसाइट है। लीनिया इज अ लेयर 2 नेटवर्क बिल्ड फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल्स टू स्ट्रेंथन इथेरियम एंड द इंटायर इथेरियम इकोसिस्टम। बेसिकली यहाँ पर से लीनिया एक लेयर 2 का प्रोजेक्ट है, जो कि फर्स्ट यहाँ पर से इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये स्ट्रेंथ जो किया है इथेरियम का और इथेरियम के इकोसिस्टम का है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर से रखे एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आज के डेट में ट्रस्टेड है एंड डेफिनेटली यहाँ पर से इनको बैक कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप देखो तो द बेस्ट चैन फॉर इथेरियम कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर लेयर 2 के प्रोजेक्ट अपनी वाई करते हैं, उसी तरीके से इसने भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सेम चीजें हैं, ज्यादा मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको भी फालतू में यहाँ पर परेशान नहीं करना है। सिंपल है, यहाँ पर इन्होंने टोकनोमिक्स को भी एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। 75% इकोसिस्टम ग्रोथ पब्लिक एंड गुड्स एंड R&D के लिए यहाँ पर रखा है। वहीं पर 10% जो कि अर्ली कंट्रीब्यूटर के लिए और 15% यहाँ पर से बेसिकली ट्रेजरी के लिए यहाँ पर रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी जो सप्लाई है उसको एलोकेट इन्होंने किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें तो और भी चीजें यहाँ पर डिटेल में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर इथेरियम लार्जेस्ट इकोसिस्टम फंड मैनेज बाय ट्रस्टेड एंड डेफिनेटली यहाँ पर से जो किया है इसके बारे में बताया गया है। वहीं पर और भी चीजें हैं जिसके बारे में डिटेल में आप जान सकते हो, खासकर अगर आप डेवलपर है तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ओवरऑल दोस्तों अगर हम बात करें ट्विटर हैंडल की, ट्विटर हैंडल के ऊपर में 1.3 मिलियन फॉलोअर्स है। 3 मिलियन, 1.3 मिलियन मतलब 13 लाख फॉलोअर्स आज के डेट में है। मतलब बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर से इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रही है एंड डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट के अंदर में ट्रस्ट रखती है। 100% इथेरियम द बेस्ट चैन फॉर इथेरियम कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम बात करें और क्या क्या अपडेट्स निकल के आ रही है इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर मिल जाएगी। जरूर आप इनको जो कि फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ आपको, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। कल की डेट में मैंने बताया ऑलरेडी लिस्टिंग हो चुकी है न्यू प्रोजेक्ट की, और मैं डिटेल में आपके साथ में वीडियो शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मेरे हिसाब से कोई 5 जो यहाँ पर से लिस्टिंग प्रोजेक्ट बाइनेंस के ऊपर में आए हैं वो भी हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। डेफिनेटली उस चीज के लिए भी आप वेट कीजिएगा, उसकी वीडियो आपको इस वीडियो के बाद में मिलने वाली है। उससे पहले अगर हम बात करें कि लीनिया अभी हमें कितना यहाँ पर रिटर्न सकते हैं, फिर क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से सिंपल बात ये है, इसका एयर ड्रॉप बहुत बड़ा है। ठीक है, आई थिंक तो यहाँ पर से एयर ड्रॉप के रिलेटेड जितने लोगों को मिलेगा, एयर ड्रॉप मिलने के बाद में वो यहाँ पर जो कि ड्रॉप होता हुआ हमें देखने मिलेगा। जैसे ये एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर से, तो एक सोनम नाम से प्रोजेक्ट था, सोमनिया नाम से। ठीक है, ये देखो इसके अंदर में अच्छी ग्रोथ देखने मिली, 60% तक का ग्रोथ देखने मिला जब से ये लिस्ट हुआ है, कंटिन्यू पंप होता हुआ देखने मिल रहा है। वहीं पर लीनिया के साथ में मेरे को नहीं लगता कि इस तरीके की चीजें होंगी, क्योंकि डेफिनेटली डिपेंड करता है ये इथेरियम के ऊपर। इथेरियम जिस तरीके से परफॉर्म करेगा उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। सोमनिया बेसिकली लेयर 1 का प्रोजेक्ट था, मेटावर्स के ऊपर एंड डेफिनेटली वेब3 के ऊपर काम करने वाला प्रोजेक्ट है, और वो अलग तरीके की कैटेगरी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें लीनिया की कैटेगरी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर ऑलरेडी मार्केट के अंदर है। आर्बिट्रम हो गया, ओपी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कि है लीनिया एक तरीके से स्टेबल होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं अभी के टाइम पे, अगर आप देख पा रहे हो तो 0.032 सेंट के अराउंड इसकी प्राइस हमें देखने को मिल रही है। इसकी जो सप्लाई जो नेक्स्ट अनलॉकिंग होने वाली है, आपके साथ मैंने शेयर किया ऑलरेडी, जो नेक्स्ट अनलॉकिंग यहाँ पर इसकी सप्लाई हुई 21% सप्लाई मार्केट के अंदर आने वाली है, यानी कि 15.48 बिलियन सप्लाई मार्केट के अंदर आने वाली है। अब अगर आप बोलोगे कि $1 की प्राइस कैसे जाएगी, तो $1 की प्राइस 15.48 बिलियन डॉलर का मार्केट का भी अचीव करेगा तब जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें
करें तो यहाँ पर अगर 0.10 सेंट के आसपास इसका मार्केट में प्राइस ट्रेड करवाना है तो इसका मार्केट कब इसको अचीव करना हो 1.5 बिलियन डॉलर का। और आप सबको भी पता है कि स्टार्टिंग में लिस्टिंग होते ही तुरंत इतना ज्यादा नहीं जाता, लेकिन इसके साथ कम्युनिटी है, प्रोजेक्ट बहुत तगड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे हिसाब से 500 मिलियन से लेके 1 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि 1.5 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप अगर होता है तो इसकी प्राइस जो कि 0.10 सेंट के अराउंड ट्रेड करती हुई हमें देखने को मिलेगी। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है 0.032 सेंट के अराउंड ट्रेड कर रही है, यानी कि इसका जो मार्केट कैप अभी के टाइम पे है वो 300 मिलियन डॉलर से लेके 400 मिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता भी यही है कि जब इसकी लिस्टिंग होगी तो ये उतना ही आसपास होगा, उससे ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं होगा। और डिपेंड करेगा इसकी सप्लाई किस तरीके से आ रही है एंड किस तरीके से चीजें मार्केट के अंदर है, कितनी ज्यादा इसकी डिमांड है। जिस तरीके से डिमांड बढ़ेगी इसकी प्राइस के अंदर भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से जो इसकी प्राइस 0.032 सेंट से 0.04 सेंट के आसपास हमें ट्रेड होती हुई देखने को मिलेगी और उसके बाद ड्रॉप होकर 0.025 सेंट के आसपास तक भी नीचे आती हुई हमें देखने को मिल सकती है। आई होप आपको क्लियर है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये था यहाँ पर से ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड डिटेल्स। फंडामेंटल तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है ही है, लेकिन आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग जो कि है न्यू लिस्टिंग के अराउंड में यहाँ पर कूद के पड़ते हैं एकदम और तुरंत बाय कर लेते हैं। भाई न्यू लिस्टिंग होती है ना तो एक्सचेंज वाले क्या करते हैं, प्राइस की ऊपर से स्टार्ट करते हैं एंड डेफिनेटली उस टाइम पे आपके लॉस होने के चांसेस है, क्योंकि जितने भी लोगों को एयर ड्रॉप मिला होगा वो सेल करेंगे एंड डेफिनेटली वो सेल करेंगे तो आपका लॉस होगा क्योंकि आपने ऊपर में बाइंग करा। तो मैं यहाँ पर अपने जितने भी सब्सक्राइबर उनको हमेशा अवेयर करता हूँ कि आपको कभी भी जो भी नया प्रोजेक्ट आता है मार्केट के अंदर उसकी लिस्टिंग के अंदर में तुरंत जो कि इन्वॉल्व नहीं होना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँ एक सेकेंड, जैसे कि WLFI कहाँ गया, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिख क्यों नहीं रहा है WLFI, ठीक है चलो ये रहा। अब अगर आप देखोगे WLFI की जो प्राइस थी, मैंने परफेक्ट आपके साथ शेयर की थी, 0 अराउंड इसकी जो प्राइस ट्रेड हो रही थी वो 32 के आसपास हो रही थी। वहीं पर ट्रेड होती है हमें देखने मिली बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होने के बाद। बहुत से लोग बोल रहे थे $1 जाएगी, 50 सेंट जाएगी, कहीं नहीं गई और उसके बाद ड्रॉप होते होते कहाँ गई 0.16 सेंट तक। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो मार्केट के अंदर में एक तो ये प्री सेल एंड फ्यूचर ट्रेडिंग वाला सिस्टम गड़बड़ कर दिया है इन्होंने, ठीक है। इससे हमें लगता था कि हाइक मिलेगी, लेकिन हाइक के बजाय जो कि है टोकन की वैल्यू है वो डिक्रीज होती हुई हमें देखने मिल रही है। तो मेरे हिसाब से जो अभी के टाइम पे इसकी प्राइस चल रही है वो भी थोड़ी ज्यादा ही है, 0.025 सेंट से 0.04 सेंट के आसपास हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइएगा। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर एंड दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। आई होप आपको क्लियर है, ये एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपका क्या ओपिनियन कमेंट करके बता देना और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो अपनी ऑन रिस्क के ऊपर कीजिएगा। क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलेटाइल एंड रिस्की रहता है, तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। मार्केट की अपडेट, बहुत सारी ट्रेड्स वगैरह सब चीज शेयर करता रहता हूं। हमारी ट्रेडिंग ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी तरीके से ये फ्री है, किसी भी तरीके का आपसे चार्ज लिया नहीं जाता, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको बस एक एक्सचेंज को ज्वाइन करना है हमारे रेफरल से और आप यहाँ पर ज्वाइन कर पाओगे इसी तरीके से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।